बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स मेरी अल्लाह से दुआ है, या अल्लाह हम पनाह चाहते हैं ऐसी बीमारी से जो हमें बेबस, लाचार और दूसरों का मोहताज कर दे। या अल्लाह हमें सिर्फ़ और सिर्फ अपना मोहताज रखना। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। तो चलिए वीवर्स, अब हम अपनी आज की रेसिपी शुरू करते हैं। आज हम बनाएंगे चिकन और भिंडी का सालन टमाटर के साथ। 4 अदद मैंने बड़े साइज़ के टमाटर लिए, इनको मैंने मोटा मोटा काट लिए। ये तकरीबन हाफ़ kg गोश्त है, यानी कि चिकन का मैंने गोश्त लिया है। इसको मैंने अच्छे से धो लिया और भिंडी को धो के खुश करके इसको मैंने बारीक इस तरह बस इतना इतना सा काट लिया है। तो चले हम भिंडी और चिकन का सालन बनाना शुरू करते हैं। ये बहुत मज़े का बनेगा, ग्रेवी वाला हम बनाएंगे। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। आप इसे ज़रूर बना के खा के देखिएगा, आपको और आपके घर वालों को बहुत पसंद आएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट अच्छे किया करें। तो चलें शुरू करते हैं। कढ़ाई में मैंने ऑयल डाल दिया है, ये गर्म हो गया। अब मैं इसमें भिंडी डाल दूँगी। सबसे पहले हम भिंडी को फ्राई कर लें। चम्मच चलाते हुए मैं भिंडी को फ्राई करूँगी। आग मैंने दरमियानी की हुई है, तो हम इसको फ्राई कर लेते हैं। भिंडी फ्राई हो गया है, इसको मैंने फ्राई कर लिया है। तो अब मैं आँच बिल्कुल स्लो कर दूँगी और इसको बाहर निकाल लूँगी। भिंडी को मैंने निकाल लिया है। 2 अदद मैंने प्याज लिए हैं, इनको मैंने बारीक सा काट लिया, ये मैं इसमें शामिल कर दूँगी। अब चम्मच चलाते हुए हम प्याज को फ्राई कर लेंगे एक अच्छा सा कलर आने तक। तो इसी तरह हम थोड़ी देर बाद इसमें चम्मच चलाएँगे और इसको फ्राई कर लेंगे। ऑयल मैंने इसमें तकरीबन 1.5 चम्मच डाला था, जिससे हम सालन बनाते हैं। अगर ये कम हुआ तो हम इसमें थोड़ा सा और डाल लेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल इतना ही काफ़ी है। अब मैं इसमें टमाटर शामिल कर दूँगी। अब हमने इसमें टमाटर को अच्छे से पका लेना है, अच्छे से फ्राई करना है। चम्मच चलाते हुए हम इसको फ्राई करेंगे, बस थोड़ी देर बाद चम्मच चला लेंगे और इसको हम अच्छे से पकने देंगे। टमाटर गल गया है, यानी कि अच्छे से मैंने इसको सॉफ्ट कर लिया है। अब मैं इसमें चिकन शामिल कर दूँगी। और इसको अच्छे से हिला लेंगे। इसको मैंने अच्छे से हिला लिया। मैं इसको ऊपर से कवर कर दूँगी, आग मैं स्लो कर दूँगी और इसको इसी तरह पकने दूँगी। अब मैं इसमें अच्छे से चम्मच फिर से चला दूँगी और इसको फिर से ऊपर से कवर करके पकने दूँगी। चिकन ने पानी छोड़ा था, अब ऐसा खुश्क होना शुरू हो गया है। अब हम कवर हटा देंगे और चम्मच चला के इसको इसी तरह भून लेंगे। चिकन ने घी छोड़ना शुरू कर दिया है। 4 अदद मैंने हरी मिर्चें ली हैं और अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच भर के इन सारों को मैंने इकट्ठा मिक्स कर लिया है, ये मैं इसमें शामिल कर दूँगी। अब मैं इस पेस्ट के साथ गोश्त की भुनाई कर लूँगी। जो मैंने इसमें डाला था अदरक लहसुन का पेस्ट, उसकी मैंने अच्छे से भुनाई कर ली है और चिकन ने फिर से घी छोड़ना शुरू कर दिया। अब मैं आग स्लो कर दूँगी और इसमें मसाले शामिल करूँगी। खुश्क धनिया पाउडर 1 टीस्पून, लाल मिर्च डालनी है आपने अपने टेस्ट के हिसाब से, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, नमक डालना आपने अपने टेस्ट के हिसाब से। अब हम मसाले को अच्छे से भून लेंगे। आग मैं थोड़ी सी तेज़ कर दूँगी और इस मसाले के साथ हम चिकन की भुनाई करेंगे। इस तरह चम्मच चलाते हुए हम इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट तक भून लेंगे। दरमियान में थोड़ा सा पानी लगा दूँगी, अभी नहीं लगाऊँगी, अभी इसी तरह भूनूँगी। थोड़ा सा पानी थोड़ी देर बाद लगाएंगे।
थोड़ी देर हमने इसको भून लिया। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर दूँगी और हम फिर से इसको इतना भून लेंगे कि पानी खुश्क हो जाए। चम्मच चलाते हुए हम इसकी अच्छे से भुनाई कर लेंगे। गोश्त को हमने अच्छे से भून लिया है। 5 चम्मच मैंने दही लिया था, इसमें मैंने पानी डाल के इसको अच्छे से फेंट लिया है। मैं सारा इसमें डालूँगी और इसमें इसको पका लूँगी। चम्मच हम इसमें चलाते जाएंगे और इसको पकने देंगे। ये बहुत ही मज़े का सालन बनेगा। आप इसी तरीके से पकाइएगा, इंशाल्लाह आप सबको बहुत पसंद आएगा। आज मैंने ज़्यादा तेज़ नहीं की हुई, दरमियानी आंच से स्लो की तरफ की हुई है और हम इसको इसी तरह थोड़ी थोड़ी देर बाद चम्मच चलाते हुए, हल्का हल्का सा चम्मच चलाते हुए हम इसको पका लेंगे। इस स्टेज पर पकते हुए 4 अदद मैंने हरी मिर्चें ली हैं, इनको मैंने दरमियान में कट लगा लिया। ये मैं इसमें शामिल कर दूँगी। थोड़ी सी मैंने कसूरी मेथी ली है, इसे मैं हाथ की मदद से इस तरह बारीक बिल्कुल करके इसके अंदर डाल दूँगी और अब हम इसको चम्मच चलाते हुए भून लेंगे। कसूरी मेथी थोड़ी सी ज़रूर डाल लीजिएगा, इससे इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। और हरी मिर्च का भी इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। भिंडी हमने फ्राई कर ली है। चिकन का आपने देख लेना है कि जब चिकन अच्छे से गल जाए तो हमने इसमें भिंडी का इस्तेमाल करना है, यानी कि फिर हम इसमें भिंडी डालेंगे। अभी हम इसको इसी तरह पकने देंगे। अब जो हमने भिंडी फ्राई की थी वो इसमें शामिल कर देंगे और इसको हम इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये जो ग्रेवी वाला हम चिकन और भिंडी का सालन बना रहे हैं, जिस तरीके से मैंने बनाया आप इसी तरीके से बनाइएगा। ये बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। इंशाल्लाह आप सबको बहुत पसंद आएगा और आप इसे बार बार बना के खाएंगे। अब थोड़ी देर हम इसको इसी तरह भून लेंगे ताकि जो हमने इसमें भिंडी डाली है उसमें भी अच्छे से मसाला चला जाए। मैं इसको ऊपर से कवर करके 2-3 मिनट तक इसी तरह पकने दूंगी। हरी धनिया मैंने इसमें शामिल कर दी है। अब हम इसको अच्छे से हिला लेंगे। तो देखिए व्यूअर्स, बहुत ही मज़े का हमारा सालन बन के तैयार हो गया। मैं इसको ऊपर से कवर कर दूंगी और चूल्हा बंद कर दूंगी। थोड़ी देर बाद आपको सर्व करके दिखाऊंगी। तो देखिए व्यूअर्स, हमने चिकन और भिंडी का सालन बना लिया है। ये बहुत मज़े का बना है। आप भी इसी तरीके से बनाइएगा जिस तरह मैंने बनाया, तो आपको इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगा और आपका सालन बहुत मज़े का बनेगा। उम्मीद है व्यूअर्स आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।